Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start the question. We have a statement: a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है with height 32 centimeter and base radius 18 centimeter, right? ये किसके साथ फिल्ड है? विद सैंड, एंड इसको एम्प्टी किया गया है ऑन ग्राउंड। तो क्या बना हमारे पास? एक कॉनिकल हीप, कौन के जैसे ढेर लग गया ना ग्राउंड के ऊपर सैंड का, क्योंकि ये सैंड के साथ फिल्ड है, राइट? तो ये भी सैंड है। इसको जब एम्प्टी किया गया तो यहाँ पर सैंड का एक हीप, कॉनिकल हीप बन गया। ओके, इस हीप की हाइट कितनी है? कॉनिकल हीप की हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर, राइट? फाइंड इट्स रेडियस एंड स्लांट हाइट। इसका रेडियस भी हमें फाइंड करना है और इसकी स्लांट हाइट भी हमें फाइंड करनी है। लेट्स से हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर। वैसे जो बेसिकली है क्या? बकेट, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप की है। और यहाँ पर जो सैंड का हीप है, इसकी हाइट को डिनोट करते हैं स्मॉल एच के साथ, और रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो ठीक है, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ओके, देखो किस वेरिएबल से डिनोट करना है ये तो आपकी विश है। तो इसमें कॉमन क्या है? वॉल्यूम। जितनी सैंड इस बकेट के बीच में है उतनी सैंड का यहाँ पर हीप लगाया गया है, ढेर लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों में क्या सेम है? वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सैंड इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा क्योंकि ये सैंड के साथ भरा हुआ है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सैंड इस कॉनिकल हीप के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉनिकल शेप में आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट। आप सिलेंड्रिकल बकेट भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीप। यहाँ पर आप सैंड हीप भी लिख सकते हो, कॉनिकल हीप भी लिख सकते हो। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट आप लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट, बकेट किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पर वॉल्यूम किसका लगेगा? सिलेंडर का। पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ cylinder, where r is the radius of cylinder and h is height of cylinder, right? Volume of heap, that is volume of cone. cone का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r square h, where r is the radius of cone and h is height of cone. ठीक है, तो यहाँ से देखो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को बोला था रेडियस एंड स्लांट हाइट। यहाँ से हमारे पास रेडियस आएगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई से पाई तो कट रहा है, इसे हमने कैंसिल कर दिया यहीं पे, और कुछ नहीं कटेगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। आर स्क्वेयर, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 18, स्क्वेयर है तो 2 बार आएगा। h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो h कितनी है? 32 इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज r स्क्वेयर। r इज कैपिटल R इज अ रेडियस ऑफ कोन। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दैट्स वाई इसे हम एज इट इज लिख रहे हैं। h इज द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 24, तो यहाँ पर 24 लगाएंगे। अब देखो हमें वैल्यू r की चाहिए, तो r स्क्वेयर को इसी साइड रहने देंगे, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे।
इक्वल्स टू जहाँ पर 18 इंटू 18 इंटू 32 एज इट इज़ रहेगा, ये डिवाइड का 3 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 24 मल्टीप्लाई का इस साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 इज 8 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 16 2 ज़ा 32। देखो अब हमारे पास आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है, 9 इंटू 9 इंटू 16, 9 इंटू 9 इंटू 16। टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू गेट आर इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इंटू 9 इंटू, देखो 16 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 4, बिकॉज 4 4 ज़ा 16। स्क्वेयर रूट है, हमें मालूम है कि एक नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, राइट। सेम नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो 9 9 तो पहले पेयर में थे, ये 16 था अकेला, इसे भी हमने पेयर में लिख लिया बिकॉज 4 4 ज़ा 16, राइट। तो अब आर की वैल्यू क्या आएगी, इस पेयर में से एक 9 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो ये आ रहा है हमारे पास रेडियस ऑफ कोनिकल हीप। सेकंड चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, स्लांट हाइट। ठीक है, देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एच इज द हाइट ऑफ कोन एंड आर इज रेडियस ऑफ कोन। यहाँ पर हम कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोन का रेडियस कैपिटल आर लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, इस फिगर को देखो, ये हमारे पास राइट एंगल है क्योंकि ग्राउंड के साथ ये हीप बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये है एल, बिकॉज दिस इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस को अप्लाई करके इस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल देंगे। एल इक्वल्स टू, एल इज द स्लांट हाइट, इक्वल्स टू एच स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन कितनी थी 24 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर एच स्क्वायर है तो 24 स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ कोन जो कि हमने 36 निकाला है, तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 24 सेंटीमीटर, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है 576 प्लस 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 1296। अब इन दोनों को एडअप करने के बाद क्या आएगा, एडअप करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1872। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देखो नीचे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1872 है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, एंड एट लास्ट 13 है। तो यहाँ पर देखो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से भी एक बाहर, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और जो 13 है ये अकेला है, ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारी स्लांट हाइट की वैल्यू है। हमें दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, एक रेडियस ऑफ हीप एंड दूसरा स्लांट हाइट ऑफ हीप। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।